गाइस हाजिर है एक नए लेसन के साथ। आज का जो हमारा लेसन है ये वॉइसेस पर आखिरी क्लास होगी। एक क्लास रह जाती है, वो मैं डिटेल में क्या है समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत से जितनी भी बल्कि इंग्लिश ग्रामर की बुक है उसमें से किसी भी बुक में उसके पैसे वॉइस जो है वो नहीं दिए गए हैं। और वो टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, वो हमने नहीं किए हैं। बाकी जितने भी है हमने किए हैं। और ये जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस आज ये हम कर रहे हैं, यहाँ तक ख़त्म हो जाएंगे। और एक लेसन मैं अपलोड करूँगा वो फ्यूचर कंटिन्यूस पर होगा, क्योंकि बहुत सी टीचर और बहुत से ग्रामर के बुक में अभी तक भी वो फ्यूचर कंटिन्यूस के जो है वॉइसेस नहीं दिए गए हैं। तो उस पर मैं अलग से एक डिटेल्ड क्लास बनाऊंगा। लेकिन आज का जो क्लास है ये फ्यूचर परफेक्ट पर है। इसमें पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर इसमें एक्टिव टू पैसिव पढ़ेंगे, और लास्ट में थर्ड स्टेप जो होगा उसमें हम उर्दू से ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो पहले देख ले स्ट्रक्चर। 3 स्ट्रक्चर मैंने लिखे हैं। ये सिंपल स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट, विल हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। तो ये बीन जो है ये हम अपनी तरफ से जब वॉइसेस लगाएंगे फ्यूचर परफेक्ट के, तो यह हम बीन अपनी तरफ से लगाएंगे। ये इसकी है ऑब्जेक्टिव इसी तरह है, लेकिन हैव और बीन के दरमियान हम यहाँ नॉट का इजाफा करेंगे। और थर्ड वन ये जो है इंट्रोगेटिव के है या सवालिया जो स्ट्रक्चर है वो है विल से हम शुरू करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, हैव बीन और वर्ब थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अच्छा, ये स्ट्रक्चर है। और ये कुछ एक्टिव की सेंटेंसेस है, ये हम करेंगे पैसिव में। तो पहला जो है आई शिल हैव वन द प्राइज। तो इसमें पहले हमें यहाँ क्या करना होगा, पहले हमने तलाश करना है ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में ये द प्राइज जो है ये हमारा क्या है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। तो ये जब ये ऑब्जेक्ट है तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट की जगह लगाएंगे। तो द प्राइज विल हैव बीन वन बाय, यहाँ आई आ गया है तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हम लगाएंगे मी। सेकंड वर्ड देख ले, ही विल हैव नॉट किडनैप हर। तो ये नेगेटिव की स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हम ये कन्वर्ट करेंगे पैसिव में। तो यहाँ क्या है, ही विल हैव नॉट किडनैप्ड हर। तो यह हमारा ऑब्जेक्ट जो है हर है, तो ये हम लगाएंगे सब्जेक्ट की जगह। और जब ये सब्जेक्ट की जगह हम लगाएंगे तो इसकी हम सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। तो शी विल नॉट हैव बीन किडनैप्ड बाय, यहाँ ही है तो ही की जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हैम है, तो ये हम लगाएंगे हैम। लास्ट वन देख लीजिए, इंट्रोगेटिव की है। तो इंट्रोगेटिव का ये स्ट्रक्चर है, इसी के मुताबिक हम ये ट्रांसलेट करेंगे या कन्वर्ट करेंगे किस चीज़ में, पैसिव में। विल दे हैव कैंसल द पार्टी। तो ये द पार्टी जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट तो लगाएंगे यहाँ, लेकिन ये फिक्र जो है ये क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो ये हम शुरू करेंगे विल से। सो द पार्टी, ये हमने लगा दिया, लेकिन चूंकि ये इंट्रोगेटिव है तो यह हम विल लगाएंगे। विल द पार्टी हैव बीन कैंसल्ड will they have cancelled the party, will the party have been cancelled by them। हम लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ दे आ गया है तो ये यहाँ सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव केस जो है दे की वो देम है। तो ये तो थे एक्टिव टू पैसिव सेंटेंसेस। अब हम करेंगे उर्दू ट्रांसलेशन। पहला देख ले, मुझे तरक्की दी गई होगी। तो इसका हम
ट्रांसलेशन किस तरह करेंगे? मुझे यानी आई विल बी, I will have been promoted. I will have been promoted. ये been का हमने अपने तरफ से इजाफा किया। सेकंड वर्ड देख ले, कार नहीं खरीदी गई होगी। कार will not have been, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल खरीदना के लिए बॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। बाय का जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो बॉट है। लास्ट वन इंट्रोगेटिव की है, क्या बकरी ज़िबा कर दी गई होगी? वेल द गॉट हैव बीन स्लॉटर्ड। ज़िबा करने के लिए स्लॉटर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म स्लॉटर है और पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म इसकी स्लॉटर्ड होगा। तो विल द गोट हैव बीन स्लॉटर्ड। तो ये हो गए उर्दू टू इंग्लिश। तो इस क्लास में हमने तीन चीज़ें क्या है डिस्कस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस, पहले हमने तीन स्ट्रक्चर डिस्कस किए, उसके बाद एक्टिव टू पैसिव सेंटेंसेस हमने किए, और लास्ट में हमने किए उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन।